नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई एग्जाम सेंटर पेमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट सारे एग्जाम सेंटर का जो पेमेंट है वो आईपीएस के थ्रू दे दिया गया है, यानी सीबीएसई ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। लेकिन कुछ एग्जाम सेंटर पे कुछ टीचर जिन्होंने ड्यूटी की थी उनका पेमेंट जो है वो रुक गया है, यानी रिजेक्ट हो गया है। तो दोबारा कैसे रीफ्रीज करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या मिस्टेक था जिसकी वजह से आपका पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया, इस वीडियो में जानते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए अगर वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं या वो स्टूडेंट हो या टीचर हो। मेरे चैनल पे सीबीएसई से रिलेटेड सारे वीडियो जो है वो अपलोड होते हैं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in। यहाँ आप जाइएगा, उसके बाद परीक्षा संगम वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्कूल्स, इस पे क्लिक करिएगा। लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, आईपीएस सिस्टम। आपको पता ही है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अब ऑनलाइन पेमेंट होता है, और इस ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन का जो नाम होता है उसे कहते हैं आईपीएस, यानी इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ क्लिक करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ देखिएगा सेंटर फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट आईपीएस 2026, यहाँ आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके फिर आपका जो भी सीबीएसई का आईडी पासवर्ड होता है ना उसका यूज करना है और लॉगिन करना है। यानी जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चों का या ओएसएस का डिटेल फिल करते हैं, वहां जो आप आईडी पासवर्ड यूज करते हैं ना, सेम आईडी पासवर्ड यहाँ भी आपको यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई टीचर या इंडिविजुअल अपना अप्लाई करे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होगा, यानी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे उनसे आपको बात करना होगा। उन्हीं के आईडी पासवर्ड से आपका जो भी मिस्टेक रहा हो अकाउंट में या एफसी कोड में, जो भी डिटेल जिस कारण से आपका पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया हो। कारण यही होता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जिस दिन आपकी ड्यूटी लगती है, जब आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं तो अकाउंट नंबर में का डिजिट जो होता है वो गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपका पेमेंट कभी भी रोका नहीं जाता, रिजेक्ट नहीं होता। आप दोबारा अप्लाई कीजिए और कुछ दिनों के अंदर आपका पेमेंट जो है वो आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सीबीएसई इतनी जल्दी आपको पेमेंट दे दी। आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिकल का भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आईपीएस प्रैक्टिकल 2026। तो प्रैक्टिकल का पेमेंट भी आते-आते करीब अक्टूबर नवंबर आ जाता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि प्रैक्टिकल खत्म होते ही तुरंत ही पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया। सेम वही चीज यहाँ भी आप देख सकते हैं, एग्जाम खत्म होते ही कुछ ही दिनों में आपका ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया, ताकि आप जल्दी से पेमेंट अपना ले सके। और वाकई में सभी सेंटर का पेमेंट जो है वो आ चुका है। अब देखते हैं कि मेरे सेंटर पे क्या कोई रिजेक्शन केस है, यानी कोई टीचर है जिनका पेमेंट जो है वो रुक गया है। अब लॉगिन करेंगे तो पता चलेगा कि वाकई में है या नहीं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। कुछ टीचर और स्टूडेंट जानना चाह रहे थे कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो वीडियो बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं, आजकल हर कोई वीडियो बना रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो। तो मैं जनरली जो माइक यूज करता हूँ, मेरा जो बजट होता है वो ज्यादा हाई नहीं होता, मैं एक लो बजट का ही माइक यूज करता हूँ। तो आप ऊपर देखिए लिंक दिया हुआ है प्रोडक्ट का, आप उस पर क्लिक करके ना डायरेक्ट परचेस कर पाएंगे। दो तीन मैं यहाँ सजेस्ट कर देता हूँ, जो भी आपके बजट के अकॉर्डिंग हो वो आप उसको परचेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लॉगिन पेज है, यहाँ आपको वही आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं और ये देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। अब देखिए यहाँ एक नया ऑप्शन आ गया आपके सामने, पहले ये ऑप्शन नहीं था, रिजेक्टेड सेंटर एंड एग्जाम फंक्शनरीज डिटेल अपडेट। ये ऑप्शन पहले नहीं था। ये अभी हमको लगता है 2-3 दिन हुए होंगे, क्योंकि आज ही मैंने लॉगिन किया है तो ये ऑप्शन दिख रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने फ्रीज किया था तो ये ऑप्शन नहीं था, केवल ये 3 ऑप्शन दिख रहे थे। ये नया ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा रिजेक्शन वाला ये ऐड हो गया। चलिए इस बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या इस सेंटर पे कोई फंक्शनरीज या कोई टीचर का पेमेंट जो है वो रुका है क्या। ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए आपको चेक करना है कि स्कूल का पेमेंट अगर रिजेक्ट हुआ हो या फंक्शनरीज का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्कूल का पेमेंट तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपका ऐसी अकाउंट पे आया होगा जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया था। चलिए फिर भी क्लिक करके देख लेते हैं, अगर रिजेक्शन होगा तो यहाँ डिटेल आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ जैसे हमने क्लिक किया, स्कूल पेमेंट नो डेटा फाउंड, यानी यहाँ कोई डेटा नहीं है, यानी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल अकाउंट में चला गया है, अब कोई रिजेक्शन केस नहीं। यहाँ वही रिकॉर्ड दिखेंगे जो रिजेक्ट हुए होंगे, अगर पेमेंट हो गया होगा तो नहीं दिखेगा। सेकेंड ऑप्शन है फंक्शनरीज, अगर किसी टीचर का जो आपके यहाँ ड्यूटी किए हैं उनका पेमेंट अगर रिजेक्ट हुआ है, उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है पेमेंट, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसा केस है या नहीं है। ये फाइंड बटन पे क्लिक, कोई चेंजेस नहीं, यानी आई थिंक यहाँ भी कोई
रिजेक्शन केस नहीं है। एक बार बैक करते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए नो डेटा फाउंड, यानी यहाँ भी कोई पेमेंट जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। यानी सारे लोग, जितने लोग इस सेंटर पे ड्यूटी कर रहे थे ना, सबका पेमेंट जो है वो जा चुका है। कोई ट्रांजेक्शन फेल या कोई रिजेक्शन केस यहाँ नहीं है। अगर आपके केस में ऐसा होता है ना, तो जिनका जिनका पेमेंट रिजेक्ट हुआ होगा ना, उनकी एक लिस्ट यहाँ आपको दिख जाएगी। एक लोग हो, दो हो, चार हो, जितने भी लोग रहेंगे जिनका पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्शन का कारण क्या होता है? अकाउंट मिस्टेक। यानी जब हम लोग ड्यूटी लगाते हैं टीचर्स की, उस समय क्या होता है कि कोई भी डिजिट जो है अकाउंट का, एक आध मिस्टेक हो गया, तो पेमेंट फिर रिजेक्ट हो जाता है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, सीबीएसई के द्वारा कोई पेमेंट रुकता नहीं है। आप दोबारा फ्रीज करेंगे, दोबारा आपके अकाउंट में जो है पैसे आ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जरूरी नहीं होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए। अगर आपका अकाउंट मिस्टेक हो भी गया है, तो आप अपने सेंटर से कांटेक्ट कीजिए जहां आपने ड्यूटी की है, और वहां आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा के फिर से उसको फ्रीज करा लीजिए। तो कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में सीबीएसई के द्वारा पैसे भेज दिए जाते हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सीबीएसई का मैंने अभी तक इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, लेकिन सीबीएसई के द्वारा कोई पेमेंट रोका नहीं जाता। फाइनली आपके अकाउंट में पैसे पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ना, इस सेंटर पे कोई रिजेक्शन केस है नहीं, तो मैं इसको आगे बता नहीं पाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके केस में ऐसा आता है तो आपको करना क्या है। यहाँ आपको लिस्ट दिख जाएगी टीचर्स की। यहाँ आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो होता है वो अपडेट कर पाएंगे। आप नाम एडिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। जो नाम आपने ड्यूटी के समय ऐड कर दिया था फंक्शनरीज वाले में, वही नाम दिखेगा। बाकी अगर आप अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ आपको क्या क्या डिटेल चाहिए होगा? अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जो लोग ड्यूटी किए थे उनका ये डिटेल फिल करके उसको लॉक कर दीजिएगा। फिर से ये फ्रीज वाला ऑप्शन आएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बैक करके आपको बता दूं। ये फ्रीज पेमेंट जो आपको दिख रहा है ना, फ्रीज पेमेंट, यहाँ जाइएगा और ये वापस आप यहाँ देखिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा और फाइंड पे क्लिक करिएगा। तो जो भी आपने अपडेट किया है ना, उसको यहाँ फ्रीज कर देना। यहाँ कोई ऑप्शन जो है वो पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। जब भी आप ये आईपीएस सिस्टम फिल करते हैं ना, सारा डिटेल अगर आपने फिल कर लिया है, तो फ्रीज वाले ऑप्शन पे आपको हमेशा जाके चेक कर लेना है कि इस यहाँ कोई रिकॉर्ड पेंडिंग ना हो। जैसे मैं फ्रीज यहाँ बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए कोई डेटा यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ दिखेगा तो उसको टिक करके आप दोबारा फ्रीज कर दीजिए। बाकी अगर आप पूरा रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो रिपोर्ट आपको यहाँ दिखेगा ही, फाइनल रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो फिलहाल आपको ये चीजें करनी होगी अगर किसी का पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हुआ है तो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।